कहो कौन सी लाडली चंद्रमुखी चिट्ठी जो। कहो कौन सी लाडली चंद्रमुखी चित चोर पिया पान में पावरी निरख रही किसी को। पिया पान में पावरी निरख रही किसी। देवी जी, मैं आपसे और जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हो? देवी जी, अरे किसकी गुलफाम देवी। हाँ देवी जी, अरे किसकी गुलफाम देवी और रस के कमल। देवी हो रस के कमल क्यों खड़ी मौन तिरछी किए हो नजर। तो रहने वाली हो कहाँ की पेश तर बतलाइए। हुस्न बानो सी परी न इस कदर शर्माए। ओ नाजनी अभी शायद है कच्ची उम्र। नाजनी अभी शायद है कच्ची उम्र और क्यों खड़ी मन तिरछी मिले हो। हाँ देवी जी, तो आखिर आप कौन हैं? आप किसकी बेटी हैं और इस बियाबान जंगल में तन्हा कहाँ भटक रही? आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? क्यों नहीं? किसकी बेटी हूँ और क्या नाम है? क्यों नहीं? तो मैं अवश्य बताऊंगी, लेकिन सच तो ये है, तुम्हें देखने के बाद मन तो ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं, क्योंकि वो बयां करने के लिए मेरी जिब्या काम नहीं कर रही। और सुनो मेरी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो देवी जी। और तुम्हें देख कर कहने की और हिम्मत बढ़ती ना। पड़ती ना और देवी ने भेजा तुम्हें प्रियतम मेरा बना। देवी ने भेजा तुम्हें प्रियतम मेरा बना। और जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? क्यों नहीं? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो लो सुनाती हूँ अपनी कहानी तुम्हें। तो लो सुनो ये सुनाती हूँ कहानी तुम्हें। जिसका नाम है
रोशनी कहते मुझे, सूर्यलोक मेरा धाम है। तो माँ हमारी अप्सरा ब्रह्मा जिसका नाम है, रोशनी कहते मुझे, सूर्यलोक मेरा धाम है। और देना चाहती हूँ कोई निशानी तुम्हें, देना चाहती हूँ कोई और निशानी तुम्हें, सौंपती हूँ यही जिंदगानी। या फिर मैं देवलोक की रहने वाली, मैं ब्रह्मा परी की बेटी, लोग मुझे रोशनी परी कहते हैं। मैं देवलोक से चलकर आई हूँ और ये तो मैंने अपना पता बता दिया, लेकिन अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप बताएं, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किसके बेटे हैं, किस राज्य से? भैया बोलो। इनका नाम रोशनी है। कौन रोशनी जले वाली? नहीं बिसैला, हाँ, ये जलने वाली रोशनी नहीं, बल्कि इनका नाम रोशनी है। और ये तो कहा थी हम पढ़ी हन, हमका तो लागत है सीधा सीधा खड़ी है। बिसैला, तुम परी और खड़ी की बात करते हो। नहीं बिसैला, तुम डरो नहीं, तुम परी और खड़ी की बात करते हो। ये दो लोग की जो परियां होती हैं उड़ने वाली, रोशनी परी इनका नाम। अच्छा भैया, अगर भाई दूरी से बतलायो। देवी जी, कहने का मतलब आप मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं? हाँ। देवी जी, मैं इसी बिजनौर राज्य महाराज उदय सिंह का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार दीपक के नाम से। कुंवर दीपक, जैसा आपका नाम है वैसे सचमुच आप दीपक की तरह जगमगा भी रहे हैं। बहुत बहुत प्यारा नाम है आपका। लेकिन देवी जी, आपने कहा मैं तुम्हें निशानी देना चाहती हूँ, तो सुनो देवी जी। क्या बात? तो देना चाहती हो कैसी निशानी मुझे, देवी जी सुन रही हैं कि देना चाहती हो कैसी निशानी मुझे, स्वर्ग की अप्सरा सब बयां कीजिए, ओ हार लाई हो किसके गले के, हार लाई हो किसके गले के लिए, किन्नरी सब हकीकत आया कीजिए। हाँ देवी जी, आखिर ये उल्फत का हार लिए हुए किसके गले का है, तो तुम और मुझे क्या निशानी देना? आप जानना चाहते हैं कि मैं तुम्हें निशानी क्या देना चाहती हूँ, क्यों नहीं? और ये उल्फत के हार किसके गले में पहनाना चाहती क्यों हूँ? नहीं देवी? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। तो हार पीड़ा करके दिल ये देती तुम्हें, और इससे पढ़ के दूजी निशानी नहीं, और वादे से गरचे अपने मुकर जाऊं, और वादे से गरचे अपने मुकर जाऊं मैं, काम आए ये मेरी जवानी। इस उल्फत के हार को पिलाकर माँ के मंदिर के सामने मैं तुमसे गंधर्व विवाह करती हूँ, और आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस जिस्म पर अधिकार होगा तो सिर्फ कुंवर दीपक का होगा। अगर किसी ने भूल बस मेरे जिस्म को छूना चाहा तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरा जिस्म जलकर भस्म हो। देवी जी, आप सच कहती हैं? तो देवी जी, मैं दुर्गा माँ को साक्षी मानकर
उनके मंदिर के ठीक सामने आज से गंधर्व विवाह कर। क्यों नहीं? आखिर बिसैला, बिसैला तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम रुक जाओ, ज्यादा तुम भरभराना हो। ए भैया, बोलो। एक बात जान लो, यहाँ शिकार खेले आए हो कि क्या करे आए हो? सुन लीजिए, किसी ने कहा है बुजुर्गों में कि मोहब्बत मत करना, मोहब्बत एक धोखा है। मोहब्बत मत करना, मोहब्बत धोखा है। मोहब्बत करने वाले को हमेशा रोते देखा है। ऐसी बात है? हाँ, और एक बात और जान लीजिए, बोलो। कि कुछ लड़कियां होती हैं कबूतर की नस्ल में, कुछ लड़कियां होती हैं कबूतर की नस्ल में, कभी इनकी बगल में तो कभी उनकी। बिसैला बोलो, बोलो। लौंडियन के चक्कर में ना पड़े। अबे हमारे जायज के बात नहीं सुने हो? क्या हुआ? एक दिन ऐसे ने एक लौंडिया एक लौंडे का फंसाइस, पैसा वाले का फंसाइस, और वह लौंडा दिन भर बाजार में घुमाइस। जो लौंडीवा उनके पैसा ले लिस ना भैया, पैसा लेहे के बाद वही स्टेशन रेलवे लगे ले गए, लौंडों का मरवाए डाइस। और चलो जवान नहीं ये रुपये दे के हम तुम बता रहे कि तुमसे मोहब्बत करत यहाँ, नहीं तो तुमका मार दई हम। और अबे तुम मेरठ के बात भूल गए हो का? क्या हुआ? मेरठ में वही दुई बुरैया सिरमिट नीला डराम। ये क्या होता है? अरे वही तेरा मोहब्बत है, मुआ लौंडे का काट के डराम में भर दे। अरे चला ठहरो कुंवर दीपक, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है तो मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ, आज के बाद ये हमारी मोहब्बत ऐसी होगी कि ये दुनिया याद करेगी। सच कहती हूँ, क्योंकि परिजात जो वचन दे देती हैं उससे कभी मुकरती नहीं है। बिसैला, अब तुम रास्ते में रोड़ा मत बनो। हाँ भैया, और मुझे गंधर्व विवाह करने दो, और जो होगा सो देखो। मैं दुर्गा माँ को साक्षी मानकर आपसे गंधर्व विवाह करती। क्यों नहीं? जा भैया। आखिर बिसैला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम रोते हो। क्या कुछ हुई भाई? तुम कहे चलो साथे जंगल में जौन खाब खवाबे और जौन करब करबे और जौन पहिरब तुमका पहिरबे। ओ, अब यह बताओ, तुम तो बियाह कैले हो, गंगा कसम ऐसने नीले बार हो गए, हमारो बियाह कराओ, ये बात हमारो जुगाड़ लगवाओ। यानी तुम विवाह करना चाहते हो? हाँ। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? जब मैं देवलोक सर आई हूँ तो मैं अकेली नहीं, मेरे साथ दो परियां और आई हैं। कहाँ? एक का नाम नीलम परी है, हाँ, दूसरी का नाम दीवन परी है। वो देखो आकाश मार्ग में भ्रमण कर रही है। बस करो, हमका क्या नहीं दिखाते। वो देखो, बिसैला। वो नीलम परी उड़ते उड़ते मेरे पास आ रही है। हमका तो नहीं दिखाते। तुम अगर विवाह करना चाहते हो हाँ। तो इसके लिए एक काम करना होगा। हम। वो काम ये है, हाँ वो जो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, हाँ, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ। मैं नीलम परी को तुम्हारे पास भेज दूंगी, वो तुमसे विवाह कर लेगी। ठीक है, जाए तो रहन है, मगर भैया बोलो। अगर जुगाड़ ना लगवायो ना भाई, नहीं तो बिसैला, दरबार में बता दे महाराज साहब से कि हुआ शिकार नहीं बिसैला, यहाँ की बातों को रात दरबार में नहीं कहना। जाए तहन, मगर जल्दी भेज जाओ। कुंवर दीपक, बोलो। आज तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि मुझे दुनिया की खुशी मिल गई। क्यों नहीं?
हेलो स्टाफ, ये